बर्फीली टूटी दीवार की बची खुची शक्तियों को अंदर लेना ही चाहता था कि तभी एक और धमाका हुआ और उसने महसूस किया कि अचानक उसका शरीर आत्मिक शक्तियों से जकड़ गया था। वो हिल भी नहीं पा रहा था, जिसके चलते उसके माथे पर परेशानी की लकीरें नजर आने लगी थी। और तभी उसके कानों में एक भयावह आवाज सुनाई दी। नई तकनीक को सीखना नहीं आसान होता, 10 सालों से ये अभी तक अधूरी नहीं होती। लेकिन मैं हैरान हूँ कि सालों बाद कोई ऐसा योद्धा फिर से आया है जिसने मुझे सामने आने पर मजबूर कर दिया। उस आवाज के साथ विद्युत ने महसूस किया कि बर्फीली दीवार की आत्मिक शक्तियां भी उस शेडो स्पिरिट बॉल में जाकर मिल गई थी और उस बॉल की गोलाई का आकार बढ़कर अब 60 फुट का हो गया था, जिसके सामने खड़ा विद्युत किसी मक्खी की तरह नजर आ रहा था। भले ही वो उस विशालकाय के सामने छोटा सा दिख रहा था, लेकिन उसके इरादे अब भी बुलंद थे और उसकी नजरें उस गोले के पीछे मौजूद काली परछाई पर थी, जो अब भी लगातार डेट की शक्तियों को सोख रही थी। उस नजारे को देखकर विद्युत घबरा गया और अटकते हुए बोला, नहीं 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 नहीं, मैं इस तरह अपनी मेहनत से इकट्ठा की हुई शक्तियों को उस ड्रैगन के हाथ लगने नहीं दूंगा। वह ये था कि विद्युत पर स्पिरिट शेडो बॉल के गोले से हमला कर वो ड्रैगन आत्मिक शक्तियों से तैयार शरीर के करीब पहुंच गया था और उसे निगलने ही वाला था कि तभी विद्युत ने नाराजगी के साथ चिल्लाया, मैं इतनी जल्दी हार मानने वाला नहीं हूं। ऐसा कहते हुए उसने तुरंत अपने हाथों की सील बदली, जिसके साथ ही उसके शरीर से खूनी कोहरा तकनीक और खूनी समुद्र तकनीक एक साथ बाहर निकली, जिसके परिणाम स्वरूप आसपास का पूरा इलाका लाल रंग की शक्तियों के समुद्र से ढक गया। इसके साथ ही विद्युत ने अपनी कलाई से खून की एक बूंद उसमें मिला दी और अगले ही पल उसकी आंखें खून जैसी लाल रंग की हो गई। उसके शरीर से रंग बिरंगी बिजली की शक्तियां बाहर आने लगी और उसने तुरंत अपनी शक्तियों को बढ़ाने के लिए अपने शरीर से एक और आत्मिक अश्नी बिजली मूल शक्ति अजगर को बाहर निकाला। इसके साथ ही विद्युत के दोनों तरफ दो बड़े बड़े लगभग 40 फुट आकार के आत्मिक बीज नजर आने लगे, एक नीला और एक रंग बिरंगा। इसके साथ ही विद्युत ने गंगाजल मूल शक्ति ड्रैगन को हमला करने का आदेश दिया और अश्नी बिजली मूल शक्ति से अपने सामने मौजूद शेडो बॉल पर हमला किया। विद्युत को एक साथ दो आत्मिक बीज का इस्तेमाल करते देख चिकित्सा केंद्र के बुजुर्ग उतने हैरान नहीं हुए थे जितने वो उसके आसपास फैल रहे लाल कोहरे को देखकर हुए, क्योंकि विद्युत के पास खूनी कबीले की तकनीक के अलावा भी एक खास तकनीक थी जिसे चिकित्सा केंद्र के तीनों बुजुर्ग अच्छे से पहचानते थे। लेकिन उस लाल कोहरे के पीछे की वजह वो समझ नहीं पा रहे थे। अचानक उस सील को देखकर बुजुर्ग भावीन को कुछ समझ में आया। अगले ही पल उनके चेहरे के भाव बदलने लगे। वो नाराजगी के साथ दांत पीसते हुए बोले, ओहो, मैं जान गया इस फैलते हुए लाल कोहरे का रहस्य। ये लड़का उस विशाल साम्राज्य के बेताल दल का सदस्य है। इसका मतलब हमने इसे पहचानने में भूल कर दी। ऐसा कहने के साथ ही भावेन के शरीर से ढेर सारी शक्तियां बाहर आने लगी, लेकिन इससे पहले कि वो अपनी शक्तियों को पूरी तरह बाहर निकाल दे, आयुष्मान ने उन्हें रोकते हुए कहा, बुजुर्ग भावेन, शांत हो जाइए। अगर आपने अभी शक्तियों का इस्तेमाल किया तो आप जानते हैं ना अंजाम क्या होगा। त्रिकाल दृष्टिशील से तैयार ये प्लेट आपकी आत्मिक शक्तियों को भी सोख लेगी और फिर ये और भी अधिक ताकतवर हो जाएगी। आयुष्मान की बात सुनते ही भावेन शांत हो गए। ये देखकर आयुष्मान आगे बोले, मुझे लगता है कि कुछ न कुछ ऐसा है जो हम नहीं जानते। भले ही इस लड़के के पास खूनी समुद्र तकनीक के 2 हिस्से मौजूद हैं, लेकिन मुझे अब भी नहीं लगता कि ये पिशाच साम्राज्य के बेताल दल से है, क्योंकि अगर ऐसा होता तो शायद वो प्राचीन दानव कबीले के खिलाफ कभी खड़ा नहीं होता। इतना कहकर उन्होंने एक गहरी सांस ली और बोले, हमें कुछ देर रुकना चाहिए। पहले ये लड़का ट्रेनिंग पूरी कर ले, उसके बाद हम इससे इस बारे में पूछेंगे। अगर ये सच में बेताल दल का मेंबर हुआ तो यकीनन हम इसे इस बात की सजा देंगे, क्योंकि चिकित्सा केंद्र में धोखे से घुसना और बचकर निकलना किसी सुप्रीम रैंक के योद्धा के लिए भी आसान नहीं है। फिर ये तो सिर्फ नश्वर रैंक पर है। बुजुर्ग आयुष्मान की बात सुनकर बगल में खड़े कीर्ति ने गंभीर आवाज में कहा, हाँ, हो सकता है इस लड़के को किस्मत से ये खूनी कोहरा समुद्र तकनीक मिली हो, क्योंकि मैं महसूस कर सकता हूँ कि इस लड़के की तकनीक भले ही खूनी कोहरा समुद्र है, लेकिन उसमें किसी सूखे हुए शुद्ध खून की बदबू नहीं आ रही है। इसका मतलब साफ है कि इस लड़के ने इस सील को पहले ही बदल दिया है और इस काम में वो बखूबी सफल भी रहा है। कीर्ति की नजर ऐसा कहते हुए मेघराज पर टिकी हुई थी, जो बड़े रहस्यमय अंदाज में अपने हाथों को घुमा रहा था। दरअसल विद्युत समझ चुका था कि अब उसे अपनी पूरी शक्तियों का इस्तेमाल करना होगा। इसके साथ ही उसने अपने 104 शक्ति बिंदुओं को एक साथ खोला और उसके आसपास मौजूद खूनी समुद्र अचानक कांपने लगा और तेजी से विद्युत के शरीर में जाने लगा। इसके साथ ही विद्युत की शक्तियों का लेवल बढ़ने लगा, जिसे देख तीनों बुजुर्ग हैरान थे और उसकी शक्तियां लगातार बढ़ रही थी। उसके साथ गंगाजल मूल शक्ति ड्रैगन और काली नकारात्मक ऊर्जा की बिजली से बने ड्रैगन के बीच भयानक मुकाबला चल रहा था। नकारात्मक ऊर्जा वाला काला ड्रैगन लगातार गंगाजल मूल तत्व शक्ति ड्रैगन को अपने हमलों से पीछे धकेल रहा था। दोनों ड्रैगन
कभी अपनी शक्तियों की फ्लेम से हमला करते तो कभी उनकी पूंछें टकराती। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि गंगाजल मूल तत्व ड्रैगन कमजोर होने के बावजूद पीछे हटने का नाम नहीं ले रहा था। वहीं दूसरी ओर विद्युत की नजरें तो उस आत्मिक शक्ति से बने शरीर पर थी जो लगातार प्लेट से निकल रही ऊर्जा और आसपास मौजूद कुदरती शक्तियों को सूख रहा था। उसकी आंखें खुली थी और उसकी नजरें विद्युत पर टिकी हुई थी। उसकी शक्तियों को महसूस कर विद्युत समझ गया कि उसके सामने मौजूद वो आत्मिक शरीर ही पितृदेव की आत्मिक शक्तियों का अंश था, जिसकी शक्तियों को महसूस कर उसको अंदर ही अंदर घबराहट होने लगी और वो मन ही मन बोला,